एक नई डिबेट चालू हुई है मार्केट में। कह रहे हैं कि तिलक वर्मा जी को उनका नंबर नहीं मिल रहा है। कौन से वाला नंबर बे? कह रहे हैं नंबर 3। अच्छा, ईशान किशन को बाहर कर दूं मैं तिलक के चक्कर में? भाई साहब, तिलक के चक्कर में मैं कृष्णा जी को भी बाहर ना करूं, ये रियलिटी है। एक हमारा खबचू ये भाग के नहीं देता, कहाँ गया ये रहा। और एक हमारी छोटी बछड़ी हमारा प्यारा ईशान किशन, वो रुक के नहीं देता। ये तो इज्जत इस भाई ने संभाल रखी है कुछ कुछ। संजू सैमसन, वो भैंस की आंख पता नहीं क्यों टेस्ट करता रहता है लोगों का यार। संजू सैमसन ना लोगों का इतना टेस्ट लेता रहता, बोल के दिखा, बोल के दिखा गलत। और जैसे कोई कहेगा ना मेरे कहते ही कि संजू को बाहर कर दो, ये भैंस की आंख 97 रन की पारी खेल देगा, देख लेना तुम। ऐसा चल रहा है भाई। दुबे जी कह रहे हैं कि मेरे को ऊपर भेज दिया करो। अक्षर पटेल कह रहा मेरा एल बनाए रन, अगर तुमने राणा को ही ऊपर भेजना है तो भाई इस पूरे मैच में कुछ इस तरीके से चीजें चली हैं। अब एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। एक बार ये स्पैम करो, क्या इंडिया 190 रन 189 रन डिफेंड कर लेता? देखो, एक तो ये ऐसा झिंगुर लोकेशन था, यहां पे भाई लोगों 3 मैच हुए हैं इंडिया के। तीनों में पहले इंडिया ने बल्लेबाजी करी है और तीनों के तीनों में बारिश हुई है। तो मेरे समझ नहीं आता भाई यहां मैच रखते क्यों हो, क्यों रखवाते हो? चलो, हमारी तो आंखें कई बारी खराब हो जाती हैं, हमारे वाले तो ढूंढ ढूंढ के वहीं मैच रखते हैं जहां बारिश हो। अबे इंग्लैंड वालों का भी यही हाल था, कम से कम आपस में भी आगे चल लेते। भाई लोगों देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शायद ये मैच जीत जाती। उसका सीधा सा कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक तो हमारे पास भाई लोगों रवि बिश्नोई था। अच्छा, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं भैया नहीं जीत सकते। यार तुम तो यार तिलक वर्मा को बाहर करवा के ही हटोगे, मेरे को पता है तुम तिलक वर्मा जी के, श्री तिलक वर्मा जी के हेटर्स हैं। और उन चमन चिंटुओं के भी आज जवाब मिलेगा जो विराट कोहली की वर्ल्ड कप की पारी गाली नहीं आ रही मन में, नहीं तो दे देता मैं कसम से तुम लोगों को। अगर ये लोग अपनी फैमिली के साथ लाइव नहीं देखते ना मेरा, आज मैंने पूछ के गाली दे देनी थी उन लोगों को। मैं उनके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई वर्ल्ड कप की पारी विराट की कंपेयर करते हैं, आता हूं उनके साथ भी आता हूं। मुझे लगता है भाई इंडिया शायद ये मैच जीत जाता, क्योंकि हमारे पास रवि बिश्नोई था, हमारे पास श्री वरुण चक्रवर्ती जी से थे, हमारे पास अक्षर पटेल का आक्रोश था, हमारे पास भाई लोगों हर्षित राणा जी का तजुर्बा था, हमारे पास भाई दुबे जी यूं करके जब बॉलिंग करने आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने 9 लिख दिया कि भैया नहीं जीत सकते थे? हैं ऐसे करोगे तुम? 245 रन आईपीएल में देख देख के बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है भाई साहब यहाँ सबकी। बच के गई है इंग्लैंड, इनकी ऐसी की तैसी। सारे बोलो कि हम जीत रहे थे, इंडिया के झंडे चला दो जो सोच रहा है कि इंडिया जीत रही थी। अरे माहौल तो बनाओ कम से कम। अरे माहौल बना लो, ये भिखारी पोरी की मेरे को बार बार बोल रहे हैं कब जीतोगे T20, कब जीतोगे। थोड़ा सा माहौल जमाओ कि जीत हम ही रहे थे, बच के वो गए हैं उस हिसाब से। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। भाई दूसरा T20 मैच है 4 जुलाई को। क्या चेंज होना चाहिए भाई 4 जुलाई के दूसरे T20I मैच के लिए? देखो, मैं अपने चेंजेस नहीं बताऊंगा, मैं मैनेजमेंट के चेंजेस बताऊंगा, मैं इनके चेंजेस बताऊंगा, श्री गौती जी के और श्रेयस अय्यर के जो चेंजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कंडीशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में एक आध ऊपर नीचे हो सकती है चीज़। मतलब कोई एक फास्ट बॉलर आ जाए, एक स्पिनर बाहर हो जाए, बस इतना ही हो सकता है, और मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। संजू सैमसन को बाहर करो, हमारे प्यारे लाल भाई को बाहर करो। गरीब मारी होती है हमेशा भाई, और ये प्लीज़ इसको उस तरीके से मत लिया करो। एक एग्जाम्पल होता है कि गरीब मार का मतलब ये नहीं होता कि संजू सैमसन के चेक बाउंस हो रहे हैं या उसके पास पैसा नहीं है। गरीब मार का मतलब होता है कि मारा हमेशा शरीफ आदमी ही जाता है, मरण उसी की होती है। तो भाई संजू सैमसन बाहर और वैभव सूर्यवंशी अंदर, तो इसका एक प्रेशर चल रहा है। इसके ऊपर चलो आने वाले कल परसों में बात कर लेंगे, लेकिन अभी ये प्रेशर चल रहा है, तो ये चेंजेस होने की संभावनाएं हैं
दूसरे T20I में। अगर बारिश वारिश नहीं हुई तो इसकी ऐसी की तैसी 4 मैच अगर पूरे हो जाएं ये T20 के जो बचे हुए हैं, भाई बड़ी कृपा होगी, मतलब उस हिसाब से। समझ नहीं रहे हो यार आप लोग यार। अब आ जाओ संजू सैमसन पे। नहीं, तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ तिलक 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 वर्मा रहता है हमेशा। एक तुम्हारा यूट्यूबर है गोल मटोल, उसको सिर्फ तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट दिखता है। विराट कोहली भी तो 48 में 50 करता है, उसका वाव इनिंग। और श्री तिलक वर्मा जी 46 में 55 भी खराब पारी। हालांकि ये मंदबुद्धि बच्चे, ये नादान परिंदे, ये मैच का रिजल्ट नहीं देखते हैं। अब संजू सैमसन पे आ जाओ। ये भाई कौन सा कीर्तिमान बनाने पे लगा हुआ है। अरे मेरे संजू सैमसन, ये क्या है रे, ये क्या है रे भाई। भाई लोगों, ये संजू सैमसन की पिछली 10 पारियां हैं अवे 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 ए वे अवे, सुन लियो अवे। कहीं इसमें वर्ल्ड कप की पारी घुसा दे। तेरे का वर्ल्ड कप की पारी नहीं दिखती है क्या? ये देख ले, पढ़ लियो पूरा, पहले बता रहा हूं। सैमसन्स लास्ट 10 अवे स्कोर्स इन T20Is 0-0 107, 0-0 109, 2-5 0-1। तो भाई इसमें क्या हो रहा है देखो, संजू सैमसन ने कर रखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज। मेरा अभी भी मन है नहीं संजू सैमसन को बाहर करने का। कौन कौन है मेरे साथ, जरा आइयो जरा भाई लोगों। देखो कारण उसका सिंपल है। तिलक वर्मा चलेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता वो जिताएगा कि नहीं जिताएगा। नमूना उसने आयरलैंड में दे दिया तुम लोगों को। डिबिया जैसे ग्राउंड में भी मैच नहीं जिताया गया उससे। कल सब कुछ ठीक था। इंडिया 88 पे 8.2 ओवरों में 90 के आसपास घूम रही है इंडिया, ठीक है। और जब तिलक जी आए उस टाइम पे रन रेट 10.5 से ऊपर का था, 10.56 का था। वो रन रेट भैंस के यहाँ जब तक 9 की नहीं आ गई जान नहीं छोड़ी। संजू सैमसन देखो, कंसिस्टेंसी का इशू आ रखा है। लोग तो मार्केट में ये भी बात कर रहे हैं कि ये भी क्रिक इन्फो की कंसिस्टेंसी और संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी लगभग आजकल सेम सेम हो रखी है। और एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है भाई लोगों। अब आ जाओ जरा अय्यर और भाई लोगों तिलक वर्मा के ऊपर। कौन कौन भाई सहमति रखता है जरा बताना। मेरे हिसाब से हो सकता है मुझे समझ ना हो सकता है मुझे पता ना लग रहा हो सकता है कि मैं मूर्ख अज्ञानी हूं, मुझको ज्ञान नहीं है कोई, तेरी महिमा क्या जानूं, पूजा ध्यान नहीं है कोई, घर खोल दे अखियां तू तो बन जाए बिगड़ी मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे। क्या इस टीम में एंकर करना अय्यर का काम है कि तिलक का काम है? अय्यर वाले एस लिख दें और तिलक वाले टी लिख दें। मेरे हिसाब से इस टीम में एंकर करने का जो रोल है ना, वो एक ही आदमी का होना चाहिए और वो है श्रेयस अय्यर का। तो मुझे समझ में नहीं आता फिर इसको कौन सा रोल दे रखा है। पहले मैच में तो अय्यर आउट हो गया था, अभिषेक अच्छा खेल के आउट हुआ, ठीक है, पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ। चलो ऊपर से 2 जल्दी विकेटें गिर गई थी। वहां तिलक वर्मा जी तो वहां पे भी जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, दूसरे मैच में था वो ऐतिहासिक पारी, तो 46 में जो 55 था। चलो विकेटें गिर गई वहां पे, अभिषेक भी जल्दी आउट हो गया था, 0-0 पे आउट हो गए थे। चलो 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई, तो हमने एंकर किया। तो फिर तुम 18-19 ओवर तक क्यों इंतजार करते हो छक्का मारने का? भाई अगर तो प्रधान जी बनो तो फिर जिम्मेदारी लेके जाओ और पूरी निभाओ फिर। अच्छा, हो सकता है भाई हर बारी नहीं निभाई जाती, ऐसा भी होता है, चलो कोई बात नहीं। अरे कल क्यों जबरदस्ती जिम्मेदारी लेने पे तुला हुआ था भाई, जब अय्यर ने ले रखी थी जिम्मेदारी। भाई लोगों एक बात बताओ, कल श्रेयस अय्यर ने 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद, तालियां बजाओ जो श्रेयस अय्यर की पारी के लिए बहुत ज्यादा खुश है। कल जो पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने पहले T20I में, पहला कप्तान है जिसने इंग्लैंड में एज कैप्टन 50 मार दी है इंग्लैंडियों के खिलाफ, और एज कैप्टन भी उसकी पहली 50 आ गई है। कल 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ठीक है, तो उसने पूरी जिम्मेदारी ली। पहली 10-11 बॉलें उसने पूरी जिम्मेदारी से खेली, ऑलमोस्ट रना बॉल ही खेला, लेकिन फिर 15 बॉल में 25 पे भी चला गया। फिर 38 बॉल में आई थिंक
50 भी पूरा कर लिया था, फिर एक ठीक ठाक स्कोर तक लेके चला। अगर तुम लोगों को याद हो, ये दोगलापन नहीं है, और अब इसमें ए बी स्पैम हो जानी चाहिए अगर किसी को याद आ रहा हो तो। मैंने ये कहा था जब तिलक ने 46 में 55 किया था कि यार जो भी बंदा एंकर कर रहा है ना, एक बंदा तो चाहिए एंकर करने वाला, पर उसका स्ट्राइक रेट 145 और 50 का तो चाहिए। कल अय्यर का स्ट्राइक रेट कितना था? 144.68 का था। मेरे हिसाब से एक चौका या एक छक्का कम है, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी 145 है। भाई आज की डेट में दो बंदे एंकर नहीं कर सकते।